का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस पीपैप में काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। हम कस्टमर को जब प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होता है उस टाइम में एज ए पार्ट ऑफ एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी लेवल रहता है हम सब डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। इसमें एक क्रिटिकल एलिमेंट आता है बल्क मटेरियल। काफ़ी सारे लोगों का कन्फ्यूजन होता है इसके बारे में कि बल्क मटेरियल आखिर होता क्या है, क्या हमें इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, क्या डॉक्यूमेंट देना है, किस तरीके से देना है और ये कहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है। क्या ये जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हैं पीपैप के लिस्ट में, क्या बल्क मटेरियल भी वहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे इस मॉड्यूल में। तो दोस्तों, आखिर ये बल्क मटेरियल पहले होता क्या, हम इसको समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि नाम बता रहा है बल्क मटेरियल यानी कि ऐसा मटेरियल जो कि बल्क में इस्तेमाल कर रहा, यानी कि ऐसा मटेरियल जो कि बल्क में इस्तेमाल किया जा रहा हो। तो दोस्तों, जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं, प्रोडक्ट को बनाने के दौरान में काफ़ी सारे सब्सिडरी मटेरियल, बहुत सारे अलग अलग तरह के मटेरियल का इस्तेमाल होता है जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी में इम्पैक्ट करता है। ठीक है ना। तो क्या हम जो मेन मटेरियल है उसके अलावा जो सब्सिडरी आइटम है, सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी में इम्पैक्ट कर रहा है, उसकी क्वालिटी भी इंश्योर कर रहे हैं, उसके रिलेवेंट टेस्टिंग वगैरह भी हम कर रहे हैं, है ना। ये काफी क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि उन सपोर्टिंग एलिमेंट्स का जब हम क्वालिटी कंफर्मेशन नहीं रखेंगे तो क्या होगा, मेन मटेरियल जो मेन प्रोडक्ट या जो मेन असेंबली रहेगी उसका भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो बल्क मटेरियल क्या होता है, नॉन डायमेंशनल सॉलिड लिक्विड गैस, जैसे कि बहुत सारे आइटम हो सकते हैं, जैसे कि एडेसिव हो गया, सीलेंट्स हो गया, केमिकल्स हो गया, कोटिंग्स हो गए, फैब्रिक्स हो गया, लुब्रिकेंट्स हो गया, मिग वायर हो गया ना। इस तरह के जो आइटम रहते हैं जो कि प्रोडक्ट में या प्रोडक्शन करने के दौरान में इस्तेमाल किए जाते हैं और प्रोडक्ट की क्वालिटी में काफी अहम रोल निभाते हैं। तो दोस्तों, जब हम क्वालिटी के डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो एपीक्यूपी में या पीपैप के जो भी हमारा लेवल है, 5 लेवल होते हैं, लेवल 1 2 3 4, 5 लेवल होते हैं, लेवल 1 2 3 4 5, और अलग अलग लेवल के हिसाब से अलग अलग डॉक्यूमेंट को सबमिट करने की या रिटेन करने की रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है ना। तो नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि पीपैप में 18 डॉक्यूमेंट होते हैं, फिर कुछ लोग 19 डॉक्यूमेंट भी लिखते हैं। तो ये जो 19वां डॉक्यूमेंट है, ये जो बल्क मटेरियल चेकलिस्ट या बल्क मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है, ये एक्सेप्शनल ये एक्सेप्शनल केसेस में इस्तेमाल की जाती है जहां पर कि ऐसा कोई मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हो अपने प्रोडक्शन में या प्रोडक्ट में जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हो। अगर ऐसा कुछ है तो आप बल्क मटेरियल के रिलेवेंट चेकलिस्ट या जो डॉक्यूमेंट है, टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह जो है, आपको सबमिट करना चाहिए एज ए पार्ट ऑफ पीपैप। अगर आपको एप्लीकेबल नहीं है तो जो 18 डॉक्यूमेंट जो दिए गए हैं पीपैप के मैनुअल में, आपको वही सबमिट करने हैं लेवल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो एक तरीके से कहें तो पीपैप में 18 डॉक्यूमेंट की ही बात करता है। बल्क मटेरियल चेकलिस्ट जो है ये ऑप्शनल रिक्वायरमेंट है और केस टू केस ये वेरी करता है। अभी बल्क मटेरियल में क्या क्या सामान आ जाएंगे, तो दोस्तों बहुत सारे आइटम हो सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे आइटम का हमने यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है, जैसे कि एडेसिव्स एंड सीलेंट्स होते हैं, शोल्डर्स का इस्तेमाल किया जाता है, इलास्टोनमर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्पैक्ट करते हैं। केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं हम, जैसे कि रिंसेस, पॉलिसेस, एडिटिव्स, ट्रीटमेंट्स, कलर पिगमेंट, सॉल्वेंट्स। तो प्रोडक्शन में हम इनका भी इस्तेमाल करते हैं और ये प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्पैक्ट करते हैं। अगर कोटिंग कर रहे हैं तो कोटिंग में टॉप कोट होता है, अंडर कोट होता है, प्राइमर होता है, फॉस्फेट्स होता है वगैरह वगैरह। इंजन कूलेंट में हम एंटी फ्रीज का इस्तेमाल करते हैं, फैब्रिक, फिल्म और फिल्म लैमिनेट का इस्तेमाल करते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बल्क में स्टील ले लिया, एल्युमिनियम ले लिया, कॉइल्स, इंगोट्स हो गया। फाउंड्री में हम सैंड, सिलिका, अलॉय मटेरियल्स और काफी सारे तरह के अदर मिनरल ओर्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ पिलर्स और फ्यूल कंपोनेंट्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं, ग्लास एंड ग्लास कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि ऑयल्स और ग्रीसेस हो गए, मोनोमर्स, प्री पॉलीमर्स एंड पॉलीमर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। मोनोमर्स, प्री पॉलीमर्स और पॉलीमर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रबर्स हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, रेसिन्स हो गए।
या परफॉर्मेंस फ्लूइड का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ट्रांसमिशन, पाउडर स्टीयरिंग, ब्रेक और रेफ्रिजरेंट में हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये सारे जो आइटम जो हमने ब्लू में यहाँ इंडिकेट किए हैं, ये सारे के सारे अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई एक या दो जो भी आपके प्रोडक्ट में इस्तेमाल हो रहा है, तो ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्पैक्ट करता है, परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। तो उस केस में आपको बल्क मटेरियल का चेकलिस्ट जो है आपको भरना चाहिए, और इससे पर्टेनिंग जो भी टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, उन टेस्ट को परफॉर्म करके आपको उसके रिपोर्ट भी सबमिट करनी है। अगर कहीं पर भी डाउट होता है तो सबसे बेस्ट है कस्टमर से बात कर लें, कस्टमर से पूछ लें कि इन मटेरियल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये बल्क मटेरियल में जाएगा और क्या डॉक्यूमेंट हमको सबमिट करना है। बेटर होगा कस्टमर से बात करके गाइडलाइन ले लें और उसके हिसाब से ही आप एक्ट करें। तो दोस्तों कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। दोस्तों बेरिंग में हम ग्रीजेस का इस्तेमाल करते हैं, और ग्रीज जो होता है बल्क में इस्तेमाल किया जाता है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर बेरिंग में ग्रीज अगर सही क्वालिटी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो क्या बेरिंग का परफॉर्मेंस सही रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। तो ग्रीज की क्वालिटी काफी इंपैक्ट करती है बेरिंग के परफॉर्मेंस पर। तो ग्रीज जो इस्तेमाल किया जाएगा बेरिंग के असेंबली में, ये बल्क मटेरियल में काउंट होगा। उसी तरीके से दोस्तों हम सीलेंट का इस्तेमाल करते हैं असेंबली में। तो सीलेंट जो होता है ये भी परफॉर्मेंस में काम करता है। तो क्या होगा, अगर क्वालिटी सही नहीं रहेगी तो लीकेज वगैरह हो सकती है, दूसरे इश्यूज भी आ सकते हैं। एडहेसिव का भी उसी तरह से हम इस्तेमाल करते हैं काफी सारे कंपाउंड में असेंबली करने के लिए। तो एडहेसिव भी अगर सही तरीके से नहीं रहेगा तो एडहेसिव सही नहीं होगा, और उसके वजह से भी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस क्वालिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। उसी तरीके से जैसे कि मिग वेल्डिंग करते हैं, मिग वेल्डिंग में मिग वायर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो मिग वायर की क्वालिटी अगर सही नहीं रहेगी, अच्छे ब्रांड का अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसमें वेल्डिंग सही नहीं रहेगी और प्रोडक्ट की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। ये सारे के सारे आइटम जो है बल्क मटेरियल में काउंट होंगे, और आपको इनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए चेकलिस्ट, जो भी टेस्ट है, टेस्ट के रिपोर्ट्स, कस्टमर से बात कर लें, उनके हिसाब से रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें और पीपैप में सारे डॉक्यूमेंट्स को इंक्लूड करें। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस प्रोग्राम से आपको बल्क मटेरियल और बल्क मटेरियल होता क्या है, इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, आपको क्लैरिटी मिली होगी। वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों तो इसे लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ में, अपने कलीग के साथ में जरूर शेयर करें ताकि उनको भी सीखने का और आगे बढ़ने का मौका मिले। और हाँ दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को और हाँ दोस्तों, हमारे